आयत का तर्जमा बोल रहे थे, जरा बताइए। अल इमरान की 104वीं आयत, हाँ वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ ला तफर्रकू। हाँ, तो जी। इसका मतलब और ये कि आपस और अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो, आपस में ना बढ़ जाओ, फिरकों में ना बढ़ जाओ। तो इसका ये मतलब है कि कोई भी गुस्ताखी करे, अल्लाह को गाली दे, रसूल को गाली दे, शरीयत का इनकार करे, नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला नौजुबिल्ला, तो उससे फिर एक होने, ऐसा कोई आप तो कह रहे हैं एक हो जाओ, तफरीका मत करो। अगर उससे हम नहीं। जुदाई इख्तियार करें, बरात का इजहार करें, जो बंदा अल्लाह और रसूल के शान में गुस्ताखी करे, तो क्या ये जी जी, इस आयत की मुखालिफत होगी? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई अपने आप को मुसलमान कहे तो उसको जो है सर तस्लीम करके अल्लाह और उसके हबीब के अहकामात को मानना चाहिए। उसमें जांच क्यों नहीं करना, ये ऐसा क्यों नहीं बोलना नहीं नहीं, चाहिए। हमने देवबंदी को काफिर कहा, हमने कहा उलमाए देवबंद काफिर है, तो आपने कहा कि ऐसा जी नहीं, कुरान की आयत में लिखा है। आयत में तो ये नहीं है कि देवबंदी मोमिन है, आयत में है नहीं, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो। पहली बात यह है कि बेशक, वातसिमू बिहब्लिल्लाह, अल्लाह की जी जी रस्सी को बेशक, तुम सब मजबूती मिलकर, से थाम लो। ये इत्तिसाम ये जो ये है, ये जो बाब का मजदर जी है अल इत्तिसाम, जी बाब जी इफ्तिआल। हाँ, जी जी तो जी ये बाब इफ्तिआल का यह है कि आपस में जी सब मिलकर, हाँ, जी जी वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, तुम सब आपस में मिलकर अल्लाह की जी रस्सी को जी मजबूती से थाम लो। तो अब फजर जी जी यानी कुरान पर अमल करने के लिए मुत्तहिद हो जाओ। आप जी सब बेशक, मुसलमान मुत्तहिद होकर कुरान के एक फार्मूला पर चल रहे हैं, एक अकीदा रखे हुए हैं। अब जी उससे हटकर जो दूसरा अकीदा बना रहा है, तो जी। वो कुरान के मुखालिफत, पहले तो वो रस्सी उसने छोड़ा जिसने नया अकीदा गढ़ा। नहीं, जो कोई भी उसको छोड़ दे, उसको चाहिए कि तौबा कर ले और जो है फिर से तो आकर जुड़ चाहिए, जाए उसके रस्सी से। चाहिए, लेकिन उस पर हुक्म क्या लगेगा? वह बंदा मोमिन रहेगा या काफिर होगा? नहीं, जो अल्लाह की रस्सी को छोड़ दे वो तो जो है छोड़ दिया, बस भटक गया, वो गुमराह हो गया। गुमराह हो गया तो गुमराही वो हद कुफर तक भी पहुंच सकती है ना। जी। जब तो गुमराह उसने, आपने माना मौलाना कि वो भाई, अल्लाह की रस्सी को छोड़ दिया, पहले वो कुरान की जी, मुखालिफत करके वो गुमराह हुआ, तो अब उसको दूसरे नहीं, मुसलमान उसको मौलाना गुमराह कहेगा या आप उसको गुमराह नहीं कहना चाहिए? जी, मौलाना आप जो बोल रहे हैं बजा है, लेकिन क्या है, एक मेरी बात जो है आप थोड़ा सा जो गौर से सुनिए। वो जो गुमराह शख्स है, वो शख्स का क्या कहना है। वो शख्स ये कहेगा कि जो है मैं तो जो है सीधे रास्ते पे हूँ, मैं तो अल्लाह को जो है मानता हूँ, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत इश्क करता हूँ। वो गुमराह आदमी जो है क्या कहता है, ये देखना। ये क्या वो है, कहने आपस से में वो हमारा जो है, देखिए, वो कह रहा है गुमराही पर चलते हुए भी वो खुद को हिदायत पर कह रहा है, तो क्या जी, उसके कहने पर हम उसको मोमिन समझे या उसके अकीदा और उसके अमाल के एतबार से हम उसको मोमिन समझे? नहीं, वो जो है उसके अकीदे के साथ साथ अमाल दिखाना, अमाल करके नहीं, दिखाना, अमाल वही से तो मैं पता दोनों चलता है कि चीजें मैं इसमें। बताया आपको, मैं पूछ रहा जी हूँ, कोई बंदा दावा कर रहा है, उसके अमाल उसके अकीदा दावे के खिलाफ है। वो दावा जी कर रहा है कि मैं शरीयत के मुताबिक हूँ, मैं कुरान हदीस के मुताबिक हूँ, लेकिन जी, उसके जो अकीदा है कुरान और हदीस के सरासर खिलाफ है। शिया खिलाफ है तो कादियानी भी दावा कर रहा ये है। ये है कि ये गुमराह है जो है, उसको बोलना जो है लकुम दीनकुम वलिय दीन बोल के खामोश बढ़ जाना। ने उसके पहचान, फिर आवाम तो उसको पहचानेंगे नहीं ना, उसके साथ में और 10 आवाम शरीक, एक तो गुमराह हुआ। अब एक जी गुमराह हुआ, उस एक को अगर गुमराह नहीं कहेंगे, उसकी पहचान इंट्रोडक्शन नहीं कराएंगे, तो 10 अवाम उसके जी साथ शामिल हो जाएंगे। जब 10 अवाम उसके जी साथ सारे सारे लोगों को, इसलिए जब फितना बरपा हो, आलिम का फर्ज ये है, आलिम का काम ये है कि इहकाक हक और इब्ताल बातिल करे, यानी हक और जी बातिल को वाज़ेह करे, हक हक बेशक। को हक बोले, बातिल को बातिल बोले, ताकि लोगों के सामने देखिए बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। अब आलिम देखिए ना, अगर वो शुरू कुछ नहीं बोलेगा,
खामोश लकुम दीनुकुम वलिया दीन, ये काफिरों के बारे में, इससे भी आप ये साबित कर रहे हैं कि जो बंदा शरीयत से हटे उसको काफिर आप लकुम दीनुकुम वलिया दीन कहकर भी उसको काफिर कह रहे हैं, क्योंकि ये आयत भी काफिरों के बारे में ही नाजिल हुआ, कुलिया जल काफिरून में ही। दुरुस्त फरमा रहे हैं आप। हाँ, तो फिर हम अगर देवबंदी को काफिर कह रहे हैं तो उसमें आपको क्या एतराज है? नहीं, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि जो है पहले ही मुल्क के हालात ऐसे हैं, उसमें मुसलमान पीछे है, कम है, अब मुसलमानों में इत्तेहाद और इत्तेफाक, जबकि मुल्क में शुरू से जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर 200 किलोमीटर पे खुदा बदल जाते हैं और जो है कपड़ा बदल जाता है, जबान बदल जाती, लेकिन हम है दुनिया के तमाम कोनों में एक ही अल्लाह है, एक ही कुरान है हमारा, एक ही रसूल है हमारा, लेकिन हम आपस में एक नहीं है। तो एक नहीं है आपकी वजह से, तो एक नहीं है आप, जिनको जो दीन से हट रहा है, कलेमा दूसरा बना रहा है, नबी दूसरा बना रहा है, जो शरीयत को बदल दे रहा है, अल्लाह झूठ बोल सकता है कह रहा है, जो कह रहा है नबी का इल्म जैसा पागल को भी इल्म है माज अल्लाह, जो कह रहा है कि शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, ऐसे को आप मुसलमान मानकर ये आप इस्लाम को कमजोर कर रहे हैं। मुझे इतना, आप एक बात ये बताइए हजरत, आप हालात, मुल्क के हालात की बात कर रहे हैं, हालात आज जो हालात हैं पहले इससे भी बुरे हाल में थे, लेकिन मुसलमान दीन पे कंप्रोमाइज नहीं किया, मुसलमान अपने ईमान का सौदा नहीं किया, अपने ईमान पर खून, या तो देखिए टुकड़ा टुकड़ा हो जाना हमें बर्दाश्त है, हमें अगर जान छुरी के नीचे गर्दन रखना भी हमें मंजूर है, हमें फांसी पे लटक जाना भी मंजूर है, लेकिन दीन के मामला में कंप्रोमाइज हम नहीं कर सकते, जैसा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, सुनिए सूरह मायदा, इसमें अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू मन यर्तद्द मिनकुम अन दीनिही फसौफ़ यअतिल्लाहु बिक़ौमिन युहिब्बुहुम व युहिब्बूनहु अज़िल्लतिन अलल मुमिनीना अइज़्ज़तिन अलल काफ़िरीन युजाहिदून फी सबीलिल्लाहि वला यख़ाफ़ून लौमत लाइम। इसमें हजरत, ये आयत हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के शान में नाजिल हुए। ईमान वालों, जब दीन में इर्तिदाद फैल जाएगा, मुर्तद होने लगेंगे लोग, तो अनकरीब एक ऐसे कौम को हम पैदा करेंगे, सहाबा इकराम की जमात, ऐसी जमात को हम पैदा करेंगे जो काफिरों के खिलाफ तलवार उठा के जिहाद करेंगे। तो इसमें हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की शान अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि जब इर्तिदाद फैल जाएगा तो एक कौम तलवार लेके खड़े हो जाएंगे। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में, हुजूर के विसाल के बाद ही एक से एक जमात ज़कात का इनकार करने लगे। सही। तो उनको अल्लाह ताला ने मुर्तद कहा। हालांकि जैसा आप शुरू में कहे कि जो बंदा दीन से हट के गुमराह हो रहा है और खुद को मोमिन कह रहा है, तो उसको हम काफिर नहीं कह सकते, लेकिन कुरान कह रहा है वो मुर्तद है, काफिर है, जो ज़कात का इनकार कर रहे हैं। हालांकि ज़कात का इनकार करने वाले भी खुद को मोमिन ही कहते थे, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उनको मोमिन नहीं माना, उन पर तलवार उठाए। सही। ये बोले कि जो शख्स हुजूर की जिंदगी में एक रस्सी भी अगर देता था तो उससे वो भी वसूल करूंगा, बराबर ज़कात देना होगा। हाँ, तो ज़कात का इनकार करने से बंदा काफिर हो गया। तो हजरत आप एक बात और कहूँ, जो हालात के बारे में बात कर रहे हैं कि इस वक्त मुसलमानों के क्या हालात है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु के जमाने में चारों तरफ काफिरों से घेरे हुए थे मुसलमान, और थोड़े मुसलमान थे, सहाबा इकराम थोड़े थे, और उसमें भी कुछ मुर्तद हो गए। तो अब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आपके जैसे ये नहीं सोचा कि हम पहले तो ईसाई से मुकाबला करें, हम यहूदियों से मुकाबला करें, अब मुसलमान है ही थोड़े, उसमें से ज़कात देने का इनकार करके थोड़े काफिर हो रहे हैं, अब हम उनको कम से कम ज़कात नहीं दे तो परवाह नहीं, वो तो रोजा तो रख रहे हैं, नमाज तो पढ़ रहे हैं, कुरान तो पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज कर लेते। माज़ अल्लाह, अगर हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला ने ऐसा सोचते, आज हमें यही सोच के हम बर्बाद हो रहे हैं। हम अगर एक भी गलती को कंप्रोमाइज ना करें, सच्चा मुसलमान 313 रहे,
मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपको फिर मैं बोलने का मौका दूंगा, मैं अच्छी तरह समझा रहा हूं आपको। तो 313 अगर सच्चा मुसलमान रह जाए, अल्लाह ताला हजारों पर गलबा नसीब फरमाएगा। लेकिन अगर हम बातिल के साथ कंप्रोमाइज करें, रियायत करने में लग जाए, कोई ज़कात नहीं दिया, चलो छोड़ो, वो भी मुसलमान, कोई नमाज का इनकार करे, वो भी मुसलमान, कोई नबी के शान का इनकार करे, वो भी मुसलमान, हम सबको मुसलमान मान के सबको अगर अपने अंदर कंप्रोमाइज करके शामिल करते रहे तो दीन का हुलिया बिगड़ जाएगा, जैसा आज बिगाड़ के रख दिया लोगों ने। आज हमको जरूरत है हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु की तालीमात पर अमल करना। हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने एक बात की कंप्रोमाइज नहीं की, और जो ज़कात का इनकार कर रहे थे वो भी दलील दे रहे थे। क्या दलील दे रहे थे समझे? जो ज़कात का इनकार कर रहे थे वो ये दलील दे रहे थे, कुरान की आयत है सूरह तौबा में, खुज़ मिन अमवालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम व तुज़क्कीहिम बिहा। ये आयत है कुरान की, खुज़ यानी नबी से अल्लाह हुक्म दे रहा है। ये आयत है नबी को खिताब करके, नबी को खिताब करके अल्लाह फरमा रहा है, खुज़ मिन अमवालिहिम, उनके मालों से आप ज़कात ले अदा उसूल कर लीजिए। तो जब नबी को खिताब है, खलीफा को तो खिताब नहीं है। जी सही है, उनकी ये दलील थी, मगर ये उनकी दलील गुमराही पर मबनी है। उनकी दलील हकीकत पर मबनी नहीं है, गुमराही पर मबनी है। तो हर बातिल अगर दलील दे और इस्तेदलाल करके कहीं का ईमान को कुफर, कुफर को ईमान साबित करे, तो वो उनसे हम कंप्रोमाइज नहीं करना, बल्कि डट कर उनसे मुकाबला करना, उनकी असलियत को लोगों के सामने उजागर करना। यह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सुन्नत है। आप जो बोल रहे हैं दुरुस्त है। अल्लाह ताला ज़कात के बारे में तो जो कुरान में कई जगहों पर बोले कि ज़कात देते रहो, नमाज कायम करो और ज़कात देते रहो। हाँ, ये है उसका जो है मुनकिर कोई बोला तो जो है वो अल्लाह के एहकाम का मुनकिर हो गया, जो अल्लाह के एहकाम का मुनकिर हो गया वो तो गहरी गुमराही में चला गया। हाँ, तो वो बात ये है, आप जो कह रहे हैं कि उलमाए देवबंद ने किताब में लिखा है, मैंने एक ग्रुप में भेजा कि शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। ये उलमाए देवबंद की किताब बराहीन कातिया में खलील अहमद तंबेठवी ने पेज नंबर 122 में लिखा है, शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है। और एक बात ही ये भी इसके अंदर गुमराही देखिए, शैतान का इल्म को माने तो शिरक नहीं होता। शैतान इल्म मुहीत शैतान के लिए माने तो शिरक नहीं होता, और नबी के लिए अगर कोई मान रहा है तो शिरक हो जाएगा। अब ये बताइए, नबी को तो अल्लाह ताला ने जो है बराबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना इल्म दिया कि जो है आप क़यामत तक के जो है निशानियां जो है बता दिए थे, आने वाले जमाने में क्या क्या होने वाला है। नहीं, आप ये बताइए, शिरक में एक मसला आप समझिए पहले, शिरक किसे कहते हैं? जी शिरक अल्लाह की जात में किसी को खड़ा कर देना शिरक। अल्लाह की जात में शरीक करना, जात और सिफात में शरीक करना शिरक है। हाँ जी तो अल्लाह की जात और सिफात में शरीक करना शिरक है। तो अल्लाह की जात और सिफात में अच्छे आदमी को शरीक करे तो भी शिरक होगा, बुरे आदमी को शरीक करे तो भी शिरक होगा, आदमी को शरीक करे तो भी शिरक होगा, फरिश्तों को शरीक करे तो भी शिरक होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अल्लाह के साथ कोई शरीक नहीं, अल्लाह के साथ कोई भी शरीक नहीं, फरिश्ते भी नहीं, नबी भी नहीं, वली भी नहीं, अच्छे भी नहीं, बुरे भी नहीं, है ना? तो अब यहाँ पर एक सिफात नबी के लिए इनकार किया जा रहा है और वही सिफात शैतान के लिए माना जा रहा है, और बताया जा रहा है कि इल्म मुहीत अगर नबी के लिए माने तो शिरक होता है और शैतान के लिए माने तो शिरक नहीं होता। ऐसा कैसा, बताइए जरा। नहीं, वो गलत बात है, गलत। तो इसी गलती की बुनियाद पे हम देवबंदी को काफिर कहते हैं। आप ग्रुप में कह रहे थे, आपको मैं समझ गया कि आपको समझने की जरूरत है, मैं इसलिए आपको समझाने के लिए फोन किया। तो अब मैं पूरी इबारत में पढ़ता हूँ, आप जरा गौर से सुनिए। यह है बराहीन कातिया देवबंदियों के रशीद अहमद गंगोही, जो उनके कुतुबुल इरशाद कहते हैं,
اور اس کو مجدد بھی کہتے ہیں اور غوث العالم کہتے ہیں دیوبندی لوگ. جی جی یعنی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے دیوبندیوں میں. دیوبندیوں کے غوث العالم ہے اور قطب الارشاد ہے، مجدد ربانی، امام ربانی ہے. یہ ہے دیوبندیوں کے رشید احمد گنگوہی. اس کے پیج نمبر 122 میرے ہاتھ میں کتاب ہے، میں پڑھ کے سناتا ہوں. اس میں لکھا ہے الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خلاف نصوص قطعیہ بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی. فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسعت علمی کی کون سی نص قطعی ہے؟ وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک کو ثابت کرتا ہے؟ یعنی شیطان کے لیے پہلے ثابت مانا کہ شیطان کو یہ علم نص سے ثابت، نص بولے تو قرآن و حدیث کی ایک دم قطعی دلیل، اسے کہتے ہیں نص. قرآن و حدیث کی واضح الفاظ کو نص کہتے ہیں. جی تو قرآن و حدیث کی واضح الفاظ میں علم محیط شیطان کو حاصل ہے، یہ مان لیا پہلے عبارت میں. یعنی جو الفاظ سخت الفاظ ہے اس کو آسانی سے میں سمجھاتا ہوں تاکہ عوام کو بھی بات سمجھ میں آ جائے. تو یہ قرآن و حدیث کی واضح الفاظ میں شیطان کو علم محیط حاصل ہے. علم محیط بولے تو لامحدود علم، جی یعنی علم محیط بولے تو گھیرا ہوا، یعنی تمام کائنات کو، مخلوق کو گھیرا ہوا. مثال کے طور پر ایک شیطان ہے ابلیس. جی اب ایک ہی شیطان ایک ہی وقت میں امریکہ میں بھی لوگوں کو بہکا رہا ہے، انڈیا میں بھی بہکا رہا ہے. آپ کہاں ہیں وہاں بھی آپ کو پہچان رہا ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے. اور میں گوا میں ہوں، آپ کہاں ہیں؟ یو پی میں ہے کیا آپ؟ نہیں، میں حیدرآباد میں ہوں. اچھا، آپ حیدرآباد میں ہیں. آپ کو بھی شیطان دیکھ رہا ہے، آپ کے پاس بھی پل بھر میں پہنچ سکتا ہے، وسوسہ ڈال رہا ہے آپ کو بھی. اور یہاں پر گوا میں میرے سامنے بھی مجھے بھی دیکھ رہا ہے. تو یہ جو شیطان کا علم ہے قرآن سے ثابت ہے. جی قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں خود فرماتا ہے اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ. یہ شیطان اور اس کی ذریت تم کو دیکھ رہا ہے. شیطان اور اس کی ذریت تم کو دیکھ رہا ہے، یعنی سب انسان کو دیکھ رہا ہے. اب ایک ساتھ ساری دنیا کے لوگوں کو دیکھنا اور ایک ساتھ سب کے دماغ میں، سب کے خون کے رگ و ریشے میں پہنچنا، یہ شیطان کی اختیار ہے، اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے. تو اس کو علم محیط کہتے ہیں. یعنی ساری دنیا کے لوگوں کو گھیرا ہوا ہے شیطان کا علم. تو اس کو مان رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ نص قطعی سے ثابت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی نص قطعی نہیں ہے جس سے ایک شرک کو ثابت کرے. یعنی پہلے تو یہ مان رہا ہے کہ شرک نہیں ہے، علم محیط مخلوق کے لیے ماننا شرک نہیں ہے، تبھی تو قرآن سے مان رہا ہے. شیطان کے لیے شیطان کے لیے علم محیط مان رہا ہے. تو اگر اللہ کے صفات خاصہ ہوتا تو شیطان کو اللہ نہیں دیتا، کیونکہ اللہ کی جو صفات خاصہ ہے اس میں کوئی شامل نہیں ہے، کوئی مخلوق شامل نہیں ہے، کوئی شامل نہیں. ہاں، تو یہاں مخلوق کو شامل کیا، مخلوق کے لیے ثابت کیا، قرآن سے ثابت کیا، اور اس کو ہم بھی مان رہے ہیں. رشید احمد گنگوہی نے ثابت کیا اور وہ قرآن میں ہے. میں قرآن کی آیت پڑھا اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ وہ شیطان تم کو دیکھ رہا ہے اور تم اس کو نہیں دیکھ رہے ہو. تو یہ جب شیطان کو یہ صفات حاصل ہے تو اس سے بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ صفات اللہ کے خاص صفات میں سے نہیں ہے، اس کو مخلوق کو شامل کرنے سے شرک نہیں ہوتا، ورنہ قرآن خود شرک کی تعلیم تو نہیں دیتا. صحیح ہے.
तो जब यहाँ शैतान के लिए माना गया, फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मानना शिरक कैसे हो गया? शिरक तो अल्लाह की सिफात को रसूल को शामिल करने से शिरक होता। जी अल्लाह के सिफात में रसूल को हम शामिल नहीं कर रहे हैं ना। अब जब नहीं कर रहे। इल्म मुहित जी जब हाँ। शैतान के लिए साबित हो गया, तो दूसरे हाँ। मखलूक के लिए साबित होना भी शिरक नहीं होता। नहीं होता, सही है, बिल्कुल नहीं होता। अब ये कह रहे हैं रसूल के लिए कोई नस्स कतई नहीं, इल्म मुहित रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। बुखारी शरीफ किताबुस सलात में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा अख्फा अलैया रुकूउकुम अला खुशूउकुम, तुम्हारे रुकू भी मुझसे छुपे हुए नहीं है, तुम्हारे खुशू भी मुझसे छुपे हुए नहीं है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है, जी किताबुस सलात बुखारी शरीफ। तो इसमें ये साबित हो रहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के रुकू को भी जानते हैं, और खुशू किसे कहते हैं? दिल के हालात को खुशू कहते हैं। जी दिल की कैफियत को। तो अब दिल की कैफियत ये गायब है या नहीं? जी आपके दिल में क्या चल रहा है मैं तो नहीं जान सकता, क्योंकि नहीं, मैं नबी नहीं हूँ, मैं वली नहीं हूँ, मैं दिल के हालात आपका नहीं जान सकता। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारे रुकू को भी जानता हूँ, तुम्हारे खुशू को भी जानता हूँ। जी। और बुखारी शरीफ में ही बदाइल खल्क, किताबु बदाइल खल्क यानी इब्तिदाए खल्क मखलूक की शुरुआत से बयान है। उसके अंदर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु के ये हदीस है कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, एक मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर के बाद से लेकर ज़ोहर तक बयान फरमाया। फिर ज़ोहर के नमाज के वक्त मिंबर से उतरे, ज़ोहर की नमाज अदा फरमाए, फिर मिंबर पे चढ़े और ज़ोहर से असर तक बयान फरमाया। फिर असर के बाद फिर मिंबर पे बैठे और मगरिब तक बयान फरमाया। मगरिब के बाद फिर मिंबर पे बैठे, ईशा तक बयान फरमाया। इब्तिदाए खल्क से लेकर आखिरी इंसान के जन्नत में जाने तक, जहन्नम में जाने तक सब वाकया बयान फरमाया। जिसको जितना याद करना था याद कर लिया, जिसको जितना भूलना था भूल गए। जो याद रख सके याद रखा, जो भूलना था भूल गए। यानी हुजूर ने सारा वाकया, पूरी दुनिया के हर अहम वाकया को बयान फरमाया। जी। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी फरमाते हैं कि मैं तुम्हारे नस्लों को भी जानता हूँ, और उसमें कौन जन्नती है उनको भी जानता हूँ, कौन जहन्नमी है उनको भी जानता हूँ। जी। अब किसी के अंजाम को जानना, जन्नती है या जहन्नमी है, ये तो गायब की बात है ना। और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की कितनी नेकियां हैं, हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की कितनी नेकियां हैं, वो भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए। एक मरतबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल से पूछा, या रसूल अल्लाह, आसमान में जितने तारे हैं इतने भी किसी की नेकी हो सकती है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इतनी नेकियां हजरत उमर की है। तो फिर हजरत आयशा ने फरमाया, तो मेरे बाबा की नेकी कहाँ है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इतनी नेकियां तो तेरे बाबा की एक रात की नेकी है। यानी हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु की जिंदगी की सारी नेकियों को हुजूर जानते हैं। जी हाँ, वो खारे तौर में जो मेरे साथ गुजारे हैं वो एक नेकी उम्र के पूरे नेकियों पे भारी है। हाँ, पूरी जिंदगी के नेकी, और हजरत अबू बकर रदी अल्लाह तआला अन्हु की भी पूरी जिंदगी की नेकी हुजूर जानते हैं। जी बेशक, जी हो। तभी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उमर की पूरी जिंदगी की नेकी बता रहे हैं कि इतने नेकी है। और आसमान में कितने तारे हैं वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बता रहे हैं कि आसमान में इतने तारे हैं और हजरत उमर की इतनी नेकियां हैं। जी सही। यानी हजरत उमर की सारी नेकी हुजूर गिन लिए हैं, तभी तो आसमान के तारे गिन के बता रहे हैं। जी सही है। अब दोनों की गिनती जब तक ना हो, कंप्रोमाइज नहीं कर सकते ना। दोनों के कंपेयर करना है, दोनों का मुआजना करना है, तो दोनों को जानना जरूरी है। आसमान के तारे को भी जानना जरूरी है
اور حضرت ہاں، عمر کی نیکیوں کو بھی جاننا ضروری ہے۔ جی جی صحیح، تو نیکی تو سارے حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سارے نیکیاں نہیں کرتے ہوں گے نا، جی کتنے نیکی آدمی تو اکثر نیکیاں چھپ کے کرتے ہیں، نیک صحیح لوگ ہے، نیکی چھپ کے کرتے ہیں۔ بے تو شک، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہے کوئی بندہ چھپ کے بھی نیک کام کرے، اللہ کے رسول صلی جی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ حدیث کے مطابق ہے، جی اور اسی کو علم جی محیط کہتے ہیں۔ جی تو علم محیط حضور کو بھی حاصل ہے، اور دوسرے جی مخلوق کو اللہ تعالیٰ جس کو جتنا دینا تھا اتنا علم محیط مخلوق کو دیا ہے۔ یہ صفات جی خاصہ میں سے نہیں ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جی مخلوق کو بھی دیا ہے۔ لیکن جی دیوبندیوں کو نبی سے دشمنی ہے اور شیطان سے محبت ہے، لا حول ولا قوة۔ تبھی تو جی شیطان کے لیے مان رہا ہے، نبی کے لیے انکار کر رہا ہے۔ جی جی جب اگر شیطان سے محبت نہیں ہوتی، نبی سے محبت ہوتی، تو یہ نبی کے لیے مانتا۔ جی اب ایک صفات نہیں، شیطان کے لیے اس مان طرح کی رہا ہے۔ کلمات جو ہے، اس طرح کی کلمات لکھنا ہی نہیں چاہیے، جو ہے شیطان ہاں کو تو جو ہے نبی سے میرے بھائی ابھی موازنہ آپ کرنے سمجھ کی لیجئے، کوشش، آپ کو سمجھ میں جرأت آ بھی نہیں گیا ہوگا۔ کرنی چاہیے۔ ایسی ایک دو باتیں نہیں، دیوبندیوں نے 300 باتیں لکھے ہیں کتاب میں۔ جی اب ایک کتاب میں اس کے ساتھ اور پڑھ کے بتاتا ہوں، تحذیر الناس ہے، جی سر، جی اس میں لکھا ہے جی انبیاء امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں۔ جی انبیاء یعنی نبی ممتاز جی ہوتے ہیں، ممتاز کا مطلب کیا ہے؟ بڑے۔ جی بڑے ہوتا ہے، جی ہاں، نبی امت سے ممتاز ہوتے ہیں، جی ممتاز ہوتے ہیں، امت سے بڑے ہوتے ہیں، تو علوم ہی میں جی ممتاز ہوتے ہیں، یعنی علم، نبی کا علم امت سے زیادہ ہوتا ہے۔ جی تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہوتے ہیں بلکہ بڑھ بھی جاتے ہیں۔ یہ ہے جی تحذیر الناس، پیج نمبر 17 یا 18، اس میں مارک کیا ہوا نہیں ہے، بہرحال اس میں تحذیر الناس میں یہ عبارت لکھی ہوئی ہے جی کہ نبی کا علم امت سے زیادہ ہوتا ہے۔ بے شک زیادہ، ہاں، تو اب یہ شیطان بھی نبی کی امت ہے، جی آپ کو معلوم ہے یہ بات؟ یہ نہیں جانتا ہوں میں، شیطان بھی امت ہے، کافر بھی جی امت ہے، جی حضور کے امت کافر بھی ہے، کافر جو ہے امت دعویٰ ہے، اور جی مومن امت اجابہ ہے، اور جی کافروں میں سب سے بڑا کافر شیطان ہے، جی تو ہر کافر بھی نبی کی امت ہے۔ جی تو اس وجہ سے شیطان نبی کی امت ہے۔ جی تو اب تحذیر الناس میں لکھا ہوا ہے کہ تحذیر الناس میں لکھا ہوا ہے نبی کا علم امت سے زیادہ ہوتا ہے۔ جی اب براہین قاطعہ میں لکھا ہے شیطان کا علم نبی سے زیادہ ہے۔ جی تو نبی سے شیطان تو امت ہے، جی اگر شیطان نبی کی امت ہے تو تحذیر الناس میں تو لکھا ہوا ہے کہ تحذیر الناس میں لکھا ہوا ہے نبی کا علم امت سے زیادہ ہوتا ہے، جی تو اور نبی براہین کا علم قاطعہ میں شیطان لکھا سے ہوا ہے زیادہ ہوا، پھر نبی کا علم شیطان سے زیادہ ہوا، پھر تحذیر الناس میں لکھا ہوا ہے نبی کا علم جی امت سے زیادہ ہے۔ ہاں، امت میں شیطان اگر امت میں ہے ہاں تو اس میں ہے کہ نبی کا علم امت سے زیادہ ہوتا ہے، تو نبی کا علم شیطان سے زیادہ ہوا۔ ہاں، اور براہین قاطعہ میں لکھا ہوا ہے شیطان کا جی علم نبی سے زیادہ ہے۔ جی تو آپ بتائیے، یہ لوگ جی کہتے ہیں ان کے علماء بہت بڑے بڑے علامہ ہیں، بہت بڑے بڑے مولانا ہیں، تو یہ جی ایک کتاب دوسرے کے خلاف، اب کون سی کتاب مانے یہ؟ جی اچھا حضرت، ایک چھوٹا سا آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اب موجودہ دور میں یہ طارق جمیل صاحب ہے اور یہ طاہر القادری صاحب ہے، ان میں سے کس کے بیانات جو ہے زیادہ بہتر رہتے ہیں؟ یہ دونوں کافر ہے، طارق جمیل بھی کافر ہے، طاہر القادری بھی کافر ہے۔ جی
ताहिरुल कादरी ने, जी ताहिरुल कादरी की बहुत सारी गुस्ताखियां हैं। जी एक जगह ताहिरुल कादरी ने शियाओं की महफिल में बयान किया था। जी ताहिरुल कादरी में शिया की महफिल में बयान करते हुए खुमैनी मरा था उस वक्त, जी जो ईरान के आयतुल्लाह अली उल खमीनवी जी खुमैनी। जी तो खुमैनी जब मरा था तो उसकी ताज़ियत के लिए ताहिरुल कादरी बयान किया, जी और उस बयान में ताहिरुल कादरी ने कहा था कि ये खुमैनी की जिंदगी अली की तरह और उसकी मौत हुसैन की तरह, माज़अल्लाह। जी। अब खुमैनी जैसा काफिर जो हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा के शान में बहुत सख्त गुस्ताखी, और हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा को माज़अल्लाह हद जारी फरमाने का, उसने खुमैनी ने किताब में लिखा है कि जब आखिरी इमाम आएंगे, इमाम मेहदी आएंगे, तो जन्नतुल बकी में जाकर हजरत आयशा को कब्र से उठाकर उसके ऊपर उनके ऊपर हद जारी करेंगे, माज़अल्लाह। हद किसे कहते हैं? ये जो है सजा कोड़ों की, जो है सजा कोड़ों की जो सजा है, नहीं जो हद, वो मुनाफिकिन ने इल्जाम लगाया था, तोहमत लगाया था हजरत आयशा पर, बोहतान लगाया था मुनाफिकिन ने, वो सही है। अब उसके ऊपर अल्लाह ताला ने 17 आयत नाजिल फरमाए हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की तहारत पर, हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा की शान व अज़मत और इफ़्फ़त पर अल्लाह ताला ने 17 आयतें सूरह नूर की नाजिल फरमाया, 18 आयतें। जी जी। तो वो आयतें हजरत आयशा की पाकी बयान करता है। जी। तो अब ये खुमैनी कह रहा है कि हद जारी फरमाएंगे 12 इमाम, आखिरी इमाम इमाम मेहदी हद जारी फरमाएंगे। तो इसका मतलब वो 18 आयतें ये इनकार कर रहा है। जी सही है। तो अभी तो हद जारी करेंगे। जी। तो इतना बड़ा काफिर है, माज अल्लाह, हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान में सदीद गुस्ताखी शिया राफजी करते हैं, और शियाओं के बड़ा इमाम है वो इमाम खुमैनी। जी जी। तो उसके बारे में कह रहा है ताहिरुल कादरी कि उसकी जिंदगी अली की तरह और उसकी मौत हुसैन की तरह, माज अल्लाह। ये एक बात नहीं, वो जो है वो दौलत की लालच में, माल दौलत की लालच में उनको खुश करने के लिए वो ऐसा बयान दिया, जबकि एक अंदाजा है कि वो भी जानता है ये जो है ये कमीने लोग है ये। और हर कोई आजकल जर्नलिस्ट और क्या बोलते हैं रोशन ख्याली का इजहार करने के लिए, यानी पूरी दुनिया को खुश करना है, काफिरों को खुश करना है, इस वजह से हर कोई रोशन ख्याल बन जाता है। जी जी। आप ताहिरुल कादरी ने क्या किया मालूम? आज से 20 साल पहले एक उलमा का कॉन्फ्रेंस हुआ, एक मसले पर उलमा के आपस में मीटिंग हुई, सारे हनफी उलमा थे, और उलमा की मीटिंग में ये बात, एक मसला था दियत मतलब खून बहाव, यानी खून बहाव। जी हाँ, दियत। कोई आदमी, मिसाल के तौर पर कोई आदमी किसी को अनजाने में कत्ल कर दिया है तो उसका बदले में खून बहा देना, उसको जैसा मुआवजा दे देना, दियत नहीं, खून बहाव का बदला। जैसा पहले जमाने में 10 ऊंट था, हाँ, एक आदमी का जान के बदले में 10 ऊंट दिया जाता था। आज के दौर में जो गवर्नमेंट जो तय करे उस हिसाब से खून बहाव होता है। तो शरीयत के हिसाब से औरत का दियत मर्द का आधा है। जी सही है। ये अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का फतवा है, औरत का दियत मर्द का आधा है। तो ताहिरुल कादरी ने उस महफिल में कहा कि ये मैं नहीं मानता, इस बात को मैं नहीं मानता। उसने कोई दलील इधर उधर से बहुत सारे दलीलें देने लगा, बहुत बहुत बड़ा मौलवी, हाँ जी, तो दलील देने लगा। तो उलमा ने कहा कि अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने तो इसका फैसला कर चुके हैं। अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं औरत की दियत मर्द का आधा है जी। तो वो अमेरिका वालों को खुश करना, क्योंकि वो लोग इस्लाम पर बहुत ही लगाते हैं, इल्जाम लगाते हैं कि देखो औरतों का हक नहीं दिया जाता इस्लाम में। इसके अलावा इसको जो है माल और दौलत जो है ऐशो इशरत मुहैया करते हैं, उनको हासिल करने के लिए उनको खुश कर रहा हो। हाँ, तो इस वजह से ताहिरुल कादरी ने कहा कि मैं अबू हनीफा का मद्दे मुकाबिल हूँ। इमाम आजम, अबू हनीफा को इमाम आजम कहते हैं। तो ताहिरुल कादरी ने
ताहिरुल पादरी ने सबसे पहले उसकी गुमराही यहीं से शुरू हुई थी 20 साल पहले। तभी हमारे सारे बरेलवी उलमा ने ताहिरुल पादरी का बायकाट का ऐलान किया था। लेकिन जाहिल अवाम क्या करते हैं, अच्छे लच्छेदार तकरीर सुन के उसकी तरफ बहकते रहे, और आज बड़ी तादाद उसके साथ में भी खड़ा है, हालांकि उसकी इतनी गुमराही है। और एक ये यहूदियों को खुश करना और अमेरिका वालों को खुश करना था कि देखो एक इस्लाम में ऐसा शख्स पैदा हुआ जो औरतों को मर्दों के बराबर हिस्सा देना चाह रहा है। हाँ, तो इन्हें एक मसले से ये सारी दुनिया को खुश करके बहुत बड़ा इस्लाम का लीडर हीरो बनना चाहता था, और वो खुद अपने ख्याल में शेखुल इस्लाम, मुजद्दिद ज़मान, इस तरह के लक़ब खुद से दिलवाया लोगों को चेले चमचों के जरिए से जी। तो इस वजह से ये शख्स गुमराह है। जमील साहब को क्या है हजरत तारिक जमील साहब के बारे में? हाँ, मैं ये बोलता हूँ, पहले ताहिरुल पादरी का बात क्लियर कर दूं, एक बात और उसकी रह गई है। उसने कहा कि यहूदियों को और ईसाइयों को मैं काफिर नहीं मानता जी, उनको मैं मोमिन मानता हूँ माज़अल्लाह जी। यानी गुमराही है कुरान के अंदर साफ साफ उनको काफिर कहा गया है। जी हो। और ताहिरुल कादरी इस बात की इनकार करने की वजह से कुरान का इनकार करके काफिर हुआ। इस वजह से हमारे बरेली शरीफ के सारे उलमा ताहिरुल पादरी को काफिर कहता है। जी जी। और दूसरी बात, तारिक जमील के बारे में पूछ रहे हैं जी। तारिक जमील का बयान खुद इंटरनेट पे एक बात आपको से जो है जानना चाहता था मैं, अगर आप इजाजत दें तो पूछूं? पूछ लीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम है, जब तक का ईसा का ज़हूर नहीं हुआ, जब तक वो लोग मुसलमान थे। जब ईसा आ गए तो ईसा को जो है मानना उनके लिए जरूरी हो गया। अगर नहीं माने ईसा को तो वो लोग काफिर हो गए। फिर ईसा की जो है कौम है, जब तक का जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं आए, जब तक का वो लोग मुसलमान थे जी, एक खुदा की इबादत करते हुए, जो ईसा पे ईमान लाए थे वो लोग मुसलमान। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए हैं तो आपका मानना जरूरी है, अगर आपको नहीं माने तो वो लोग काफिर होंगे। हाँ, इसीलिए ताहिरुल पादरी को हम काफिर कहते हैं। ताहिरुल पादरी उनको मोमिन कहता है कि जो ईसा अलैहिस्सलाम को भी माने, सिर्फ ईसाई हैं, वो भी बिलीवर्स हैं, बिलीवर्स। और जो यहूदी है वो भी बिलीवर्स हैं। इस वजह से ताहिरुल पादरी उसको मुसलमान कह के, मोमिन कह के खुद काफिर हो गया है। ये हमारा बरेली शरीफ का फतवा है। अभी चलते हैं तारिक जमील पर। हाँ, तारिक जमील ने खुद एक रिकॉर्डिंग के अंदर खुद किसी को कॉल करके कह चुका है, मेरे जरिए से बहुत सारे लोग देवबंदी हुए हैं, मैं न्यूट्रल अंदाज में लोगों को देवबंदी बनाता हूँ। हाँ, सही है, बोले थे, भी सुना हुई बात। हाँ, तो अब जब न्यूट्रल अंदाज में देवबंदी बना रहा है, और देवबंदी बनाने का मतलब क्या हुआ? शैतान का इल्म नबी से ज्यादा मानना। और देवबंदी होने का मतलब ये हुआ कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, ऐसा अकीदा रखना। और कासिम नानूतवी, रशीद अहमद गंगोही और अशरफ अली थानवी जो कुफरियात लिखे हैं, उन सारे कुफरियात को मानकर उन मौलवियों को अल्लाह वाला मानना, ये है देवबंदी। जब अल्लाह के दुश्मन का कोई सपोर्टर होता है तो वह अल्लाह का बागी हो जाता है, और अल्लाह का बागी होना ही कुफर है। इसी वजह से कोई अल्लाह के दुश्मन को अगर रहमतुल्लाह अलैह कहता है तो काफिर होता है। तो आप तारिक जमील, अशरफ अली थानवी को, रशीद अहमद गंगोही को, कासिम नानूतवी को रहमतुल्लाह अलैह भी कहता है, और लोगों को इनकी तरफ न्यूट्रल अंदाज में बुलाता है। अब इसकी दूसरी गलतियां, बहुत सारी गलतियां इसके अलावा हैं। एक जगह पे इसने बयान किया, इसने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को मुंह काला करके गधे पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया गया। जी, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ऐसा तो वाकई नहीं हुआ हजरत यूसुफ की जिंदगी में। नहीं, कोई भी नबी के बारे में तो दूर की बात है। आप मैं कहूंगा जो हैदराबाद के सबसे बड़ा तबलीग जमात का अमीर है जी, सबसे बड़ा मौलवी का नाम क्या है हैदराबाद में तबलीग जमात का? नहीं, मैं नहीं जानता हजरत। मैं जो अब्दुल कवी है, मौलवी अब्दुल कवी। मैंने सुना था बहुत साल पहले, मैं हैदराबाद में तब उसका नाम सुना था, अब्दुल कवी जी। हाँ, अब मैं हैदराबाद के सारे देवबंदियों को मैं कहता हूँ
कि मौलवी अब्दुल कवी को गधे पर बिठाकर मुंह काला करके पूरे हैदराबाद में घुमाया गया, तो उनको कैसा लगेगा देवबंदियों को? वो ये बात उनके शान में गुस्ताखी होगी कि नहीं? नहीं है, लेकिन जब ये नबी यूसुफ के बारे में, अलैहिस्सलाम किसी नबी के बारे में ऐसा ऐसा लफ्ज हुआ, कहा जा रहा है जो कोई हदीस में मौजूद ऐसा नहीं है, कभी नहीं और सुनने में आया है इसमें तो। इस बुनियाद पर हजरत यूसुफ से जी इस बुनियाद पर सारे देवबंदियों ने भी, देवबंद के बड़े बड़े मौलवी ने भी तारिक जमील पर फतवा लगाया, ये तारिक जमील गुमराह है। जी और ये मन घड़त कहानियां, लोगों को खुश करने के लिए मन घड़त कहानियां सुनाता है, किस्सा कहानी जिसकी कोई अथॉरिटी नहीं है, जिसका कोई भी सबूत कुरान और हदीस में नहीं है, ऐसे वाकया बयान करता है। और ये इसराइली रिवायत में, यहूदियों की किताबों में है, इसराइली रिवायत में है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को गधे पर बिठाकर मुंह काला करके बाजारों में घुमाया गया। जी तो एक मिंबर पे बैठकर यहूदियों की किताब से वाकया बयान करना कि यहूदियों के दलाल नहीं तो फिर और कौन है बताइए? जी अच्छा हजरत, मरहूम इसरार अहमद साहब के बारे में आप क्या कहना है? ये सब के अकीदा देवबंदी, अहले हदीस और जमात इस्लामी, इसरार अहमद साहब जमात इस्लामी है, ये सब का सरगुना है इब्ने अब्दुल वहाब नजदी। वहीं से शुरू हुआ था ये सारी गुमराही का, सारे गुमराही इब्ने अब्दुल वहाब नजदी से शुरू हुआ। आज से 200 साल पहले उसने सहाबा इकराम के मज़ारात को ढाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला का इनकार किया, और हज करके मदीना शरीफ जाने का भी उसने इनकार किया, और उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रौजा के तरफ इशारा। अब्दुल वहाब नजदी ने कहा कि ये मेरे लाठी भी इनसे ज्यादा फायदा पहुंचा सकता है, मेरे हाथ की लाठी। जी गलत बात, तौबा तौबा। तो ये इसके अकीदा को अल्लाह राजी, इसने किताबुत तौहीद लिखा है। जी इब्ने अब्दुल वहाब नजदी ने किताबुत तौहीद लिखा है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र में माज़अल्लाह हड्डी भी नहीं मिलेगी। जी माज़अल्लाह, यानी उनके लाश खत्म हो चुके हैं, हड्डी भी नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिलेगी। अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्म को जो है मट्टी हाथ तक छूती तक नहीं उनके कफन को। हाँ, और इसने ये भी कहा, ये भी लिखा है, और इनका जो सरगना और दूसरा है इब्ने तैमिया। इब्ने तैमिया कहता है कि माज़अल्लाह शैतान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में कब्र से शैतान जवाब देता है। माज़अल्लाह, इसमें इब्ने तैमिया का ये दावा है कि जो बुजुर्गान दीन ने कब्र हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पे जाके सलाम अर्ज किया और कब्र के अंदर से जवाब आया, बहुत सारे बुजुर्गों के बारे में वाकया मौजूद है, तवातिर के साथ वाकया मौजूद है। तो उस बारे में कहता है कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब नहीं देते बल्कि शैतान जवाब देता है। तो इस बुनियाद पे इब्ने अब्दुल वहाब नजदी और उसके मानने वाले सख्त गुमराह हैं और काफिर हैं, क्योंकि इन लोगों ने सहाबा की शान में गुस्ताखी किया, जरूरियात दीन का इनकार किया, और जो हदीस में बुखारी शरीफ में है नज्द से फितने उठेंगे, बुखारी शरीफ में किताबुल फितन में है नज्द से शैतान की टोली निकलेगी, शैतान का फितना निकलेगा। इसरार अहमद साहब का कुरान पढ़ते, तफसीर तर्जुमा बयान करते, सारे वो जब उस कैटेगरी में आ गया कि वो गुमराह है, तो उसकी सारी अच्छी बातें, जो अगर अच्छी तकरीर भी है, उसकी अच्छी बातें भी हैं, तो वो भी गुमराही में ही शामिल होगा, क्योंकि हर गुमराह फिरके अच्छी बातें भी बताते हैं। अब इसरार अहमद क्या है? वहाबी है। वहाबियों के इंडिया में 4 गिरोह हो गए, 4 गिरोह हो गए वहाबियों के। जो नज्द से वहाबी का फितना उठा, जो बुखारी शरीफ में जिस फितने के बारे में बताया गया, वो फितना नज्द से उठा, और नज्द से उठकर वो अरब को छा गया, अरब में कब्जा कर लिया, और फिर इंडिया में उस फिरके को इंडिया में फैलाने के लिए इंडिया में 2 तरह के लोगों को भेजा। कुछ लोगों को हनफी बना के भेजा, ताकि मस्जिदों में जाके नमाज भी आराम से पढ़ो, आवाम भी पहचान ना पाए तुमको, और उनके अकीदा को खराब करो। वो है देवबंदी, यानी हनफी की तरह नमाज भी पढ़े और लोगों को वहाबी बनाए, तो ये देवबंदी है। और दूसरा, उनके नमाज भी अलग हो गया कुछ,
नमाज अलग हो गया, उनका तरीका तौर तरीका अलग हो गया, मस्जिदों में औरतों को ले जाना, तो ये हो गया अहले हदीस। जी और तीसरा हो गया कादियानी, ये भी पहले अहले हदीस का ही शाख था। मिर्जा कादियानी भी पहले अहले हदीस था, उसके बाद अहले हदीस से ये कादियानी का अलग फिरका बनाया और खुद नबूवत का दावा किया। और मिर्जा का निकाह मुनज़्ज़िर हुसैन देहलवी, जो अहले हदीसों का बहुत बड़ा शेखुल कुल, बहुत बड़ा अहले हदीसों का मौलवी, उसने कादियानी का निकाह भी पढ़ाया, किताब से साबित है। तो इससे साबित होता है कादियानी पहले वो रफ़े दैन करने का और आमीन जोर से कहने का, इमाम के पीछे क़िरात करने का, ये सब के सब अहले हदीसों के नजरिया पर चलता था वो। जी फिर वहां से कादियानी फिरका जन्म हुआ। और चौथा है अहले हदीस, ये चौथा है जमात इस्लामी, अबुल अला मौदूदी का फिरका। तो और ये डॉक्टर इसरार अहमद जमात इस्लामी से इम्प्रेस था। यानी जमात इस्लामी भी काफिर है, देवबंदी भी काफिर है, अहले हदीस भी काफिर है और कादियानी भी काफिर है। चारों गुरोह एक दूसरे के यानी चोर मुसरे भाई, एक को दूसरे से मिले हुए हैं, सब एक दूसरे के ताल्लुकात में हैं और सबका अकीदा नजरिया मिलता जुलता है। सब वसीला का इनकार करते हैं, अल्लाह वालों से फैज़ हासिल करने से इनको अल्लाह वालों के मज़ारात से दुश्मनी है, अल्लाह वालों के वसीला का इनकार करते हैं। इन तमाम बातों को इन चारों फिरके के लोग मानते हैं, समझे? मैं इंशाल्लाह आपसे फैज़ हासिल करूंगा, फिर आगाह होने की इजाजत चाहूंगा। मैं भी नमाज पढ़ाने जाना है, टाइम हो रहा है। अल्लाह ताला आपको समझ दे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, आप मुझसे राब्ते में रहें, इंशाअल्लाह आपको हर बातें मालूम होगी इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।